हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। हम कुछ एक्टिविस्ट लगातार जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसके कुछ बातें बता रहे हैं और बहुत ही लॉजिकल और रीजन बेस्ड। और मेरे पास तो पूरे इंडिया से क्या, अभी अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से ही फ़ोन आते रहते हैं कि हमारे बैंकर जो हैं। रात को लगभग 11 बजे मेरे पास ये विवेक कौल साहब का फोटो लगा, विवेक कौल साहब का फोटो वो आया फोन, और वो चाहते थे कि उन्होंने एक लेख लिखा है, इसको मैं अपने चैनल पर डालूं। विवेक कौल साहब एक्स जनरल मैनेजर हैं यूको बैंक के। एक्स जनरल मैनेजर यूको बैंक के यदि ये कहते हैं कि हाँ हम सही काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, हम समझ सकते हैं कि किस पोस्ट पर रहेंगे और किस लेवल का उनका ऑब्जर्वेशन होगा, किस लेवल का उनका नॉलेज होगा, किस प्रकार का इंटरप्रिटेशन होगा। तो उन्होंने कुछ बातें भी बताई हैं और कुछ हमारे बारे में भी कुछ ठीक कहा है, तो हम तो कोशिश कर ही रहे, बता रहे हैं। आजकल मेरा फंड थ्योरी पर जो बहुत ज़्यादा वो चला हुआ है उसके बारे में बता रहा हूँ कि फंड थ्योरी में हमको नहीं फंसना है। फंड थ्योरी में फंसने का मतलब होता है कि उन्होंने हमको फंसा लिया। और जब मैंने उनका फ़ोटो देखा तो मैं बोला है सेकंड दीवान सिंह जी कहाँ से आ गए। चलो कौल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे संपर्क किया और आप अच्छे खासे पदों पर रहे हुए हैं। आपका ऑब्जर्वेशन और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत लाभप्रदायक होगी। अब मैं बताता हूँ कि उन्हें क्या कहा है। कहते हैं, रेस्पेक्टेड दीवान सर, आई एम ए रेगुलर व्यूअर ऑफ योर क्लिप्स एंड कीप वेटिंग फॉर योर each next one with great impatience and anxiety. Your analysis on all current aspects in relation to MC Sangha case is always really excellently region based and logical. बहुत बड़ी बड़ाई करती है कि बड़ाई के लायक में होने, मैं इतना मैं जरूर बता दूं कि जब अराइज बैनो ने सिनॉप्सिस बनाया था तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रेज ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दैट। और उन्होंने जो सिनॉप्सिस बनाया था उस लंबे चौड़े की जरूरत नहीं थी। और उन पॉइंट नंबर 9 पर जो उन्होंने फंड थ्योरी का ब्रीफ करके मनीष सिंघवी साहब से सुप्रीम कोर्ट में कहलवाया था, वह एक ही बचाव था और वो बचाव में पहले ही सीवाराम जी को उपलब्ध करा चुका था। जब इन्होंने एक बार ऑपरेशन शुरू कर दिया, बंद नहीं कर सकते। बिल्ली के भाग से छीका टूटा और वह रेगुलेशन की बात आ गई कि भाई तुम जो कुछ कह रहे हो कोई रेगुलेशन है, और रेगुलेशन गया और फंड चला गया साइड में। अब तो कोई फंड की बात ही नहीं आ रही है, पर लोगों को यह आशंका हो रही है कि आईबीए के पास या बैंकों के पास या सरकार के पास और कोई बचाव नहीं है, केवल एक फंड का है जिससे अब तक हमें बहकाते रहे। लेकिन फंड पर ही लगे हुए हैं हम आजकल कि फंड भी हमारा काम नहीं है, फंड केवल और केवल बैंकों का काम है। अब चलते हैं। सर, यू हैव yourself many times uploaded the efforts of Dr. Sanghvi to convince the bench on certain issues, though he represents arise as an impleader. वो कह रहे हैं कि आपने सिंघवी को अप्रोच किया, अपलोड। हाँ, बिल्कुल कर रहा हूँ मैं। कुछ गलतियाँ हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने जिस प्रकार से रेगुलेशन को एक्सप्लेन किया माननीय कोर्ट के सामने, उसी से कोर्ट उसको पकड़ पाया। कहते हैं, allow him to argue and place additional document as and when permitted at par with appellants. Our other advocates representing appellants appear to be less active and participating and have not spoken significantly so far, and as such whatsoever we have been able to convince the bench till date is solely due to Dr. Sanghvi's excellent effort backed up by Arise and IPAR. अब तक जो कुछ भी हुआ है केवल और केवल हमारे दूसरे वकील क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन सिंघवी साहब कर रहे हैं और दूसरे अराइज आईबा पर के जो सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। जो पैसा जितना भी लग रहा है, आना जाना, अपना टाइम वेस्ट करना, बिल्कुल अराइज वाले एआई पार्क पर कर रहे हैं। लेकिन उनमें एक कमी है, जैसा कि जेम्स शुक्ला साहब ने बताया कि वो कहते हैं सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, शायद उसके वो शिकार हैं। दो हिज utterances have remained out of context at times which need caution need to be। और बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। कुछ आर्गूमेंट, कुछ अटरेंस है जिनके ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गए हैं। फंड की थ्योरी
ही वॉज अनेबल टू क्लैरिफाई बिटवीन द अपडेशन एंड इंक्रीमेंट, बेसिक पे एंड बेसिक पेंशन, इनकी बातें कर रहे हैं। ये बातें वहाँ हुई हैं, इनमें एकदम क्लैरिफाई होनी चाहिए, क्लैरिफिकेशन नहीं था। विद एबव बैकअप आई अम्बली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक ए फ्रेश क्लिप वेर इन द ऑनेस्टली अटेम्प्ट टू मोटिवेट एंड एनकरेज डॉक्टर सिंघवी टू एनेबल हिम टू पुट इन स्टिल बेटर स्पेशली ऑन फॉलोइंग वाइटल इशू। और नीचे के जो इश्यू हैं उनको प्रॉपर तरीके से कोर्ट में रखा जाए। सिंघवी साहब को होता है, हम जितने वीडियो बनाते हैं हम शिवराम साहब को भेज रहे हैं, और स्वाभाविक सी बात है देखते होंगे तो कोई काम की चीज़ होगी हमारी तो शिवराम जी पकड़ लेंगे। क्यों, हम मैं नहीं जानता कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं ये उसको कैसे लेंगे या कैसे नहीं लेंगे। हाँ, इतना जरूर है उनके पास जाएगी तो अपने आप जो लीगल प्रोफेशन के लोग हैं अपने आप उसमें से अर्थ निकाल लेंगे। पहला, एग्जिस्टेंस एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन 35(1) एज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अंडर बीपीआर। मतलब पहली तो यही है भैया 35(1) को वो रेगुलेशन है उसको करें। एंड इफ डज नॉट गेट सक्सेस कैन suggest to plead updation on RBI lines as per settlement signed between IBA and unions in 993 followed by a small committee report in 994 specifically agreeing and making a clear mention to update pension on RBI lines। वो कह रहे हैं 35(1) है और 35(1) नहीं है तो RBI लाइन पर भी अपडेशन है, क्योंकि स्मॉल कमेटी की मीटिंग के बाद उनमें जो मीटिंग हुई थी वहाँ इन्हों अडॉप्ट कर रखे दोनों के दोनों, और ये दोनों के दोनों को मेंशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में किया जा चुका है। हमारे पास दोनों हाथों में लड्डू हैं। फिर कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एनोमली इन अपडेटिंग पेंशन फॉर ए सिंगल ग्रुप ऑफ पेंशनर रिटायरिंग वन टाइम ब्रैकेट ओनली फ्रॉम 1/1/1986 से लेके 31/10/1986 एंड दैट ओनली फॉर वंस whereas for none else ever so far even for once right from 1/19 onward से नहीं हुआ है। ये बिल्कुल सही है, ये बात ऑलरेडी आ चुकी है वहाँ पे। द कंपोनेंट्स ऑफ पेंशन आर बेसिक पेंशन एंड DA ओनली एक्सेप्ट एक्स ग्रेशिया, नॉट एनी एडिशन टू बेसिक पेंशन विद इफेक्ट फॉर 1/11/2022 एंड दैट टू लास्टिंग टिल 31/10/2027 ओनली, नॉट टू इनिशिएट द टॉपिक ऑफ पेंशन फंड। अब वो फंड की बातें कर रहे हैं। फंड की बात तो आनी, अपनी ओर से तो लानी नहीं है, उधर से लाते हैं तो बोलो जाओ बैंक से बात करो, भाई हमसे क्या बात कर रहे हो। हाँ, इतना फंड की जब बात आती है तो ये कहा जा सकता है कि ये फंड के ऊपर बहानाबाजी ले रहे हैं, फंड की पोजीशन बहुत अच्छी है, डिटेल देने की जरूरत नहीं है। डिटेल चाहिए तो बैंकों के पास जाओ। हिमसेल्फ इज नॉट ओनली टू रिवर्ट द सेम स्ट्रांगली मोस्ट लाइकली टू बी रेज्ड बाय द रेस्पोंडेंट। वो सबको आशंका है कि रेस्पोंडेंट फंड की थ्योरी को उठाएंगे which needs to be registered and opposed overwhelmingly having strength of regulation 11 of BPR। और BPR का रेगुलेशन 11 पढ़ ले, अपने आप पता चल जाए। 11 क्या, 5 से लेके आप 13 तक पढ़ लीजिए, पूरे फंड को पढ़ लीजिए, उसमें सारी बातें निकल के आ जाएंगी। मैंने उसका भी एक वीडियो बना दिया है। फेवर विच मैंडेट्स द मैनेजमेंट टू मीट शॉर्टफॉल्स इफ एनी एज रिपोर्टेड बाई एक्चुअरीज year to year wise before finalizing balance sheets and if not done tantamount to breach of law। और नहीं करते हैं तो लेजिस्लेशन का ब्रेकअप है। मतलब कहने की जरूरत ही नहीं है, रेगुलेशन ने सारी जिम्मेदारी रेगुलेशन 5 सब क्लॉज 3 के अनुसार इनको दे रखी है। बैंक मान रहे हैं सारा बैंक का जितना पैसा इनको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और 11 में तो क्लियर है कैसे करोगे, एक्चुअली कैलकुलेशन करेगा उसका पैसा वो दोगे। ईयर टू ईयर वाइज before finalizing balance if not done tantamount to breach of legislation attracting punishments under the law of land। No shortfall of funds can be allowed to be debated and if so tried need to be opposed tooth and nail। Sir, we all are more morally bound to stand with advocates pleading pension updation cause in SC especially Dr. Singhvi who is capable of convincing the bench for ensuring justice and fairness। अब बड़ा स्पष्ट से बता दिया हमारा काम है वकीलों के साथ खड़ा होना, और खास करके डॉक्टर सिंघवी के साथ। ये तो निश्चित है कि कोर्ट में जो भी बहस होगी वो वकील करेंगे। और अब ये सबको पता चल चुका है कि फंड का कोई फंडा ही नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये साल फंड के फंडे को उठाएंगे तो मात खाएंगे। और अभी और कुछ बात होनी है यहाँ पे, तो हम लास्ट में अपने जो कॉल्स आवे उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। और सबसे ज़्यादा यदि पॉपुलैरिटी वकीलों में मिल रही है सिंघवी साहब को तो मेरे चैनल से मिल रही है।
वो वहाँ से बहस करके चले जाते हैं। लेकिन हम यह बार 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 संघवी साहब का नाम ले रहे हैं, तो हम संघवी साहब से ही रिक्वेस्ट करेंगे, संघवी साहब आप बहुत पॉपुलर हो चुके हो, अच्छी इमेज बन चुकी है, इसको बना करके रखें, ईमानदारी से बहस करें और किसी भी हालत में इन लोगों को झांसे में नहीं आए। हाँ, इंक्रीमेंट, OROP, पेंशन अपडेशन, इन चीज़ों का जो डिफरेंस है इनको अच्छी तरह से क्लियर करें, जैसे कि आपने रेगुलेशन को किया था सेक्शन 8 जनरल क्लॉज के साथ में। दैट वाज वेरी फाइनल, ये लॉजिकल वे था आपका, बहुत लीगल वे था, लोगों को इम्प्रेस किया था, उसी प्रकार चाहते हैं। हाँ, कुछ गलतियाँ हुई हैं, नहीं हो, और कुछ आपके लोग अब स्लिप ऑफ टंग कह करके उसको झुटलाया नहीं जा सकता, जैसे जेएन शुक्ला साहब ने कहा है। अगेन मैं कौल साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो उन्होंने हमारे चैनल पर अपना मत भेजा और हमने यहाँ पर दिया। थैंक यू, धन्यवाद।